जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रोपेगेंडा और मूवीज़, पिछले कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी सारी जागरूकता जो है इस बात को फैली है कि किस तरीके से मूवीज़ के थ्रू एक प्रोपेगेंडा के तहत या यूँ कहें एक टूल किट के तहत लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें फीड कराए जाने का काम चलता था जो लोगों को एक लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसी बातों को यकीन करने के लिए मजबूर कर देती थी जो बात शायद से उनके लिए, उनके समाज के लिए, उनके इकोसिस्टम के लिए या उनके देश के लिए गलत हो सकती थी। मूवीज़ के थ्रू ये सब कुछ होता था और लोग क्योंकि मूवीज़ को इस समाज के आईने के रूप में देखते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग कन्विंस भी हो जाते थे जो भी कुछ चीज़ें मूवीज़ में दिखाई देती थी कि इस फला कम्युनिटी के लोग हमेशा अच्छे होते हैं और इस फला कम्युनिटी के लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। काफ़ी सारे तरह के प्रोपेगेंडा थे जो कि मूवीज़ के थ्रू चलाए जा रहे थे। लेकिन आज की डेट में जबकि मूवीज़ को उतना ज़्यादा दिल से लोग देखते नहीं हैं, वेब सीरीज़ के ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है, तो ऐसे में आज की डेट में ऐड भी बहुत बड़ा टूल बन चुके हैं इसी तरह के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है किस तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आमिर खान और कियारा आडवाणी वाले ऐड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा। लेकिन ये ऐड अपने आप में कोई पहला या अपने आप में आखिरी ऐड नहीं है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे ही ऐड आ चुके हैं जो कि इसी तरीके से सॉफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दिखे थे और आने वाले समय में बिल्कुल इसी तरह के ऐड और भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ज़रा तफ्तीश से बात कर लेते हैं कि अभी हाल के दिनों में या पिछले कुछ एक साल में किस तरह के एड्स निकल कर सामने आए हैं प्रोपेगेंडा फैलाते हुए। बीते कुछ सालों में एक पैटर्न बहुत नॉर्मल हुआ है, हिंदू त्योहारों के आते ही हिंदू मान्यताओं पर प्रहार करने का। पहले ये काम बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों के जरिए किया करते थे, फिर ये सब सोशल मीडिया पर होना शुरू हो गया और अब हाल ये है कि कुछ सेकंड वाले विज्ञापनों में भी हिंदूफोबिक कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर परोस दिया जाता है। हाल के दिनों में ये कारनामा लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान ने किया। फिल्म के पर्दे पर बुरी तरह से पिटने के बाद आमिर खान ने एयू बैंक का ऐड किया। अब बैंक का ऐड है तो उस क्षेत्र में ग्राहकों को आने वाली समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। विज्ञापन में यह बताया जाना चाहिए था कि कैसे एयू बैंक अन्य बैंकों से अलग सुविधा देगा, लेकिन नहीं। ऐड में दिखाया क्या गया कि एक शादी का सीन है जिसमें विदाई लड़के की होती है और लड़का गृह प्रवेश में पहला कदम लड़की से पहले लड़के से रखवाया जाता है। ये सब ड्रामा केवल इसलिए क्योंकि बैंक की टैगलाइन थी बदलाव हमसे। इसी टैगलाइन को चरितार्थ करने के लिए आमिर खान और कियारा आडवाणी ने हिंदू रीति रिवाजों में बदलाव दिखा दी। जैसे एक लड़के का घर जमाई होना क्रांति है, जबकि हकीकत यह है कि जरूरत पड़ने पर पति का पत्नी के घर पर रहना हमेशा से एक सामान्य बात रही। फिर भी विज्ञापन में इस विदाई के कॉन्सेप्ट को ऐसे दिखाया गया कि सालों से एक गलत प्रथा चलती आई और अब इसमें बदलाव के लिए एक मुहिम चलाए जाने की जरूरत है। दिलचस्प चीज़ ये है कि बॉलीवुड के लिए मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। विज्ञापन में रीति रिवाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मगर जब उनसे सवाल मजहब को लेकर पूछा जाता है तो वो इसे पर्सनल मैटर कहकर किनारा कर लेते हैं। उनकी फिल्मों या फिर एड में भी कभी 3 तलाक या फिर हलाला पर सवाल नहीं उठता, जबकि ये वो मुद्दे हैं जिनसे वाकई मुस्लिम समाज की महिलाएं त्रस्त हैं और सालों से इस कारण पीड़ित होती आई। ये पहला ऐड नहीं है वैसे भी जहां वो हिंदू रिवाज पर ज्ञान देते नजर आए। पिछले साल की ही बात है, आमिर खान ने सीएट टायर्स का ऐड किया था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे रोड गाड़ी चलाने के लिए होते हैं, वहां पटाखे नहीं चलाए जाते। अब कोई उनसे अगर पूछे कि जब रोड पटाखे चलाने के लिए नहीं होती है तो क्या नमाज वहां पर पढ़ना उचित हो सकता है? खैर, वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, या फिर यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि सड़क किसी के नमाज पढ़ने से यातायात बाधित हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि आमिर खान इस पूरी फहरिस्त में अकेले नहीं। वो अकेले इस दौर में हिंदू परंपराओं में बदलाव के पक्षकार भी नहीं बन बैठे। पिछले साल अगर आपको याद हो तो आलिया भट्ट का एक ऐड आया था, कन्यादान के कॉन्सेप्ट को बदलने की अपील करती आई थी। अपने ऐड में आलिया भट्ट ने दिखाया था कि हिंदू किस तरह सालों से लड़कियों को दान करने की चीज़ बताकर दान करते आए हैं, जबकि असल में लड़कियां मान करने की चीज़ है। उनका ये एक ऐड पूरे धड़े को उत्कृष्ट सोच का उदाहरण लगा था। वहीं हिंदुओं ने इस पर सवाल उठाकर आलिया को समझाया था कि हिंदू धर्म में कन्यादान के मायने क्या होते हैं और जिन्हें देश का राष्ट्रपति का नाम तक एक समय पर नहीं पता था वो हिंदू धर्म पर अगर ज्ञान ना ही दें तो बेहतर होगा। वहीं आलिया भट्ट हो या फिर आमिर खान, बॉलीवुड वालों ने हमेशा से ज्ञान के नाम पर हिंदू रिवाजों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और एक विशेष समुदाय को शांत, शालीन और सभ्य दिखाया है। अब याद करिए तनिष्क के उस एग्जाम्पल को जिसमें एक हिंदू दुल्हन के लिए गोद भराई का पूरा प्रोग्राम मुस्लिम परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि हिंदू औरतें अगर मुस्लिम परिवारों में जाती हैं तो उन्हें ऐसा ही सम्मान मिलता है। हास्यपद बात यह है कि तनिष्क का यह ऐड उस समय में आया था जब हिंदू समाज लव जिहाद जैसी घटनाओं पर लगातार जानकारी दे रहा होता है।
और इस बात पर चर्चा तेज होती है कि आखिर कैसे हिंदू महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उनसे निकाह होता है और फिर उन्हें प्रताड़ित तक किया जाता है। मालूम रहे कि स्क्रीन पर हिंदू घृणा परोसने का काम पहले फिल्मों के जरिए धड़ल्ले से हो पाता था, मगर पिछले कुछ समय से हिंदू जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने सवाल उठाकर फिल्मों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में चिंता बढ़ गई कि अब कैसे प्रोपेगेंडा फैलाएं। तो ऐसे में इन्होंने अब ये नया तरीका निकाला है। विज्ञापन का काम वैसे अपने दर्शकों को अपना उपभोक्ता बनाना होता है, लेकिन उसमें भी प्रोपेगेंडा का तड़का मिले तो इनके लिए वही सबसे बेस्ट ऐड हो जाता है। आजकल विज्ञापन बनाते हुए ध्यान रखा जाता है कि कैसे भी मुस्लिम समुदाय नेगेटिव शेड में ना दिखा दिया जाए और गलती से भी हिंदू सरल शांत नजर आ जाए। वहीं अगर आपको नहीं यकीन तो याद करिए रेड लेबल के कुछ पुराने विज्ञापनों को। चाय पत्ती की इतनी बड़ी कंपनी ने एक नहीं 2 बार अपने विज्ञापनों में हिंदू विरोधी कंटेंट परोसा था। एक ऐड में बताया गया था कि कैसे हिंदू गणेश मूर्ति लेने आता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञान मुस्लिम को होता है। मुस्लिम जैसे ही अपनी टोपी सिर पर पहनता है, हिंदू उससे भागने लगता है। फिर मुस्लिम व्यक्ति इतना अच्छा होता है कि उसे बुलाकर चाय पिलाता है और हिंदू की बुद्धि बदलती है, वो उन्हीं से मूर्ति खरीद लेता है। ऐसे ही एक दूसरे ऐड में हिंदू दंपति जो अपने घर की चाबी भूल गए, उनके घर के बगल में मुस्लिम औरत उन्हें चाय के लिए बुला रही है, पर हिंदू अपनी सोच के कारण उनके पास जाने से मना कर देता है। फिर चाय की खुशबू आती है और उसे एहसास होता है कि भैया हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता। वहीं विज्ञापनों के जरिए हिंदू रीति रिवाजों पर हमला, मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का काम, त्योहारों पर सवाल उठाना बेहद आम होता जा रहा है। अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ये लोग बच्चों का भी प्रयोग करते हैं। सर्फ एक्सेल के ऐड में दिखता है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़के को रंगों से बचाते हुए मस्जिद ले जाता है। वहीं दूसरे ऐड में संदेश दिया जाता है कि श्राद्धों के समय खाना ब्राह्मणों को खिलाओ या फिर मौलवियों को, बात तो एक ही है। ऐसे तमाम विज्ञापनों के एग्जाम्पल आज इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य केवल और केवल हिंदू घृणा का प्रचार प्रसार करना है। बच्चों से बुजुर्गों तक का प्रयोग करते हुए इसमें दिखाया गया है कि हिंदू हमेशा गलत ही रहे। और ऐसा लगता है कि आज के समय में विज्ञापन बनाने का मानक ही ये रह गया है कि या तो हिंदू परंपराओं पर सवाल उठाकर उन्हें बदलने का संदेश दो, वरना ये दिखाओ कि कैसे देश के हिंदुओं की सोच मुस्लिमों के प्रति बदली जानी चाहिए, या फिर यूँ कहें कि हिंदुओं की सोच कितनी ज़्यादा छोटी है, कितनी ज़्यादा कुंद है कि वो इस बात को भी नहीं समझ पाते कि किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर सही चलना है। अब ये ऐड का प्रोपेगेंडा कैसे बंद होगा भगवान ही जानता है। हालांकि आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप अभी बता सकते हैं, और लाइक और शेयर के जरिए तो फिर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।